अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं KC 100। मैंने कल आपको बताया था कि इट इज रेजिंग सम क्वेश्चंस कि हमारे पास जो रीटेस्ट के बाद दोबारा मूव नीचे 200 सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ आया, इट इज रेजिंग सम क्वेश्चंस। और उसमें हमारे पास अगर ब्रेक नीचे करता है यानी क्लोज नीचे करता है तो दैट कुड फर्दर कंटिन्यू टू द डाउन साइड, जिसमें हमारे पास जो है वो स्विंग फेलियर पैटर्न इन प्लेस आ जाएगा। और अगर ये सस्टेन कर गया मूव, विच मीन्स कि अगर हम फौरी तौर पे वापस ऊपर आके क्लोज नहीं करते अबव द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, तो दिस कैन बी ए सस्टेन्ड कंटिन्यूअस बेरिश ट्रेंड, जो कि हमें वापस जो है नीचे डाउन साइड की तरफ खींच लेगा। सो हैविंग सेड दैट, आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कल एक पोटेंशियल बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही थी, लेकिन लोकल लो कंफर्म नहीं हुआ यहाँ पे और पहली कैंडल से ही डंप शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके हमारे पास एक फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई बिटवीन दिस पॉइंट ओवर हियर। यू कैन सी यहाँ पे RSI ऊपर है, यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे, जबकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर है और RSI इस पॉइंट से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुई जो कि लास्ट 3 आवर्स में प्ले हुई है। नाउ लेट्स सी कि अगर वो 21 एक्सपोनेंशियल यानी और इस ट्रेंड लाइन के साथ दोबारा यहाँ से ऊपर वापस आती है या नहीं आती है। अगर वापस आती है, इसके ऊपर आके क्लोज होना शुरू हो जाती है आवरली टाइम फ्रेम बेसिस पे, तो दिस कुड बी एन आउटलायर केस। आउटलायर केस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे, कि मैंने आपको कल भी जिस तरह वार्न किया था कि आगे छुट्टियां आ रही हैं और बहुत सारे रिटेल और इन्वेस्टर्स, रिटेलर इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो विलिंग नहीं होंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 डेज इस मार्केट में होल्ड करने के लिए, प्रोवाइडेड के पूरे दुनिया में जिस टाइम क्योटिक किस्म के हालात मौजूद हैं, अनसर्टेनिटी इज एट इट्स पीक। तो उसमें कोई भी ऑफ कोर्स इवेंट हो सकता है पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो कि मार्केट्स पे असरअंदाज हो, तो ऑब्वियसली नोबडी इज विलिंग टू आप उसमें मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते होंगे ऑफ कोर्स। तो इसके लिए अक्सर क्या होता है कि एक एग्जिट लिक्विडिटी जो है वो फॉर्म हो जाती है, विच मीन्स के मार्केट जो है उसमें किसी वजह से कुछ दिनों के लिए एक टेम्पररी ट्रांजिशनिंग के लिए एक सेल ऑफ क्रिएट हो जाता है, जो कि अक्सर अहम सपोर्ट या अहम रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे क्लोज दे सकता है। सो उस सूरत में इसको आप कह सकते हैं कि एक आउटलायर केस होगा, लेकिन ये आउटलायर कंफर्म तब होगा कि जब हमारे पास छुट्टियों के बाद मार्केट वापस ऊपर आके क्लोज हो जाए। उससे पहले अभी 1-2 दिन बाकी हैं, फ्राइडे है, तो भी लास्ट डे। अभी लेट्स सी कि कल हमारे पास क्या होता है। अगर तो कल हम वापस ऊपर क्लोज हो जाते हैं, दैट वुड बी वेरी गुड साइन, और इसको हम एक बेयर ट्रैप भी कह सकेंगे और एक आउटलायर केस भी कह सकेंगे। लेकिन कल का क्लोज जो है वो बहुत ज़रूरी होगा, और अगर हमारे पास छुट्टियों के बाद फौरी तौर पर मार्केट वापस ऊपर नहीं आती, देन दिस इज गोइंग टू बी अ सस्टेन्ड मूव टुवर्ड द डाउन साइड, जिसमें हमारे पास अगेन फिबोनाची में 0.236 और फिर 1-to-1 रेशो, और फिर फर्दर कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी कि किस साइड पर जाती है टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट में। सो बी वेरी फॉर्चफुल। कल का क्लोज कहाँ मिलता है, तो हमें वापस क्लोज मिल जाता है, तो यस दिस कुड बी एन आउटलायर केस, जो कि कल ही समझ आ जाएगी कि एक आउटलायर केस है। नहीं तो हमें छुट्टियों के बाद जो है पहले 1-2 दिन जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसमें वील हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन डू वी गेट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।